जय हिंद दोस्तों। नीट पॉइंट 24/7 में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने एनसीईआरटी सीरीज सिर्फ बायोलॉजी के लिए उसके डायग्राम्स और एग्जांपल्स के लिए स्टार्ट किए हैं। तो शुरू के जो 2 चैप्टर्स हैं, द लिविंग वर्ल्ड और द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इन 2 चैप्टर्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब थर्ड चैप्टर के बारे में बात करना है। थर्ड चैप्टर द प्लांट किंगडम। अब हम लोग को यहाँ पे प्लांट किंगडम के बारे में बात करना है। तो यहाँ पे देखा गया कि बहुत सारे बच्चों को परेशानी ये होती है कि प्लांट किंगडम में इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं, उन एग्जाम्पल्स को कैसे याद करें, इतने सारे डायग्राम्स है, डायग्राम्स को क्यों कैसे याद करें। अब देखिए, और ये चैप्टर भी इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके एग्जाम्पल से भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसके डायग्राम से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। डायरेक्ट डायग्राम देके पूछ लिया जाता है, लेबलिंग्स के बारे में पूछ लिया जाता है ये डायग्राम किस चीज़ का है। इन सारी चीज़ों के बारे में, डायग्राम्स के बारे में पूछा जाता है। तो स्टूडेंट्स की सहूलियत के लिए हम क्या किए कि एक जगह सारे एग्जाम्पल्स को इकट्ठा कर लिए और फिर सारे डायग्राम्स को कवर किए। तो प्लांट किंगडम के लिए हम 2 वीडियो बनाए हैं। एक वीडियो में सारे के सारे एग्जाम्पल्स कवर होंगे और सेकेंड वीडियो में सारे के सारे डायग्राम्स कवर होंगे और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आते रहते हैं उनको हम तो बता दे जाते हैं वीडियो के साथ साथ। तो चलिए, सबसे पहले हम सारे एग्जाम्पल्स के बारे में बात करते हैं फर्स्ट वीडियो में। चलिए, अब देखिए एक्चुअली ये प्लांट किंगडम है क्या। तो प्लांट किंगडम में हम प्लांट के इवोल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? प्लांट के इवोल्यूशन के बारे में। सबसे पहले एल्गी आई, एल्गी जिसे थैलोफाइटा कहा गया, फिर ब्रायोफाइट्स, फिर टेरिडोफाइट्स, फिर जिम्नोस्पर्म एंड देन एंजियोस्पर्म। मतलब सबसे प्रिमिटिव पूछा जाए तो एल्गी और सबसे एडवांस पूछा जाए तो एंजियोस्पर्म। ठीक है। अब इसमें भी कुछ डिविजन्स देखे गए। अब प्लांट किंगडम को बहुत सारे आपके बेसिस के हिसाब से इसको डिवाइड किया गया। कुछ को क्रिप्टोगेम्स बोला गया, कुछ को फिनोगेमिया, कुछ को क्रिप्टोगेमिया बोला गया। क्रिप्टोगेमिया का मतलब समझिए, क्रिप्टोगेमिया में जिसमें सेक्स ऑर्गन विजिबल नहीं होगा, तो इसके अंदर इंक्लूड किया गया थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। और फिनोगेमिया का अंदर इंक्लूड किया गया जिसमें सेक्स ऑर्गन विजिबल रहा था, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। एक्चुअली ये थोड़ा सा एनसीईआरटी से हटके है, इस पॉइंट को थोड़ा सा हम कवर कर रहे हैं। 2 टर्म है, क्रिप्टोगेमिया और फिनोगेमिया। क्रिप्टोगेमिया जिसमें सेक्स ऑर्गन विजिबल होगा और फिनोगेमिया जिसमें क्रिप्टोगेमिया जिसमें सेक्स ऑर्गन विजिबल नहीं होगा और फिनोगेमिया जिसमें सेक्स ऑर्गन विजिबल होगा। क्रिप्टोगेमिया के एग्जांपल हो गए एल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स, और फिनोगेमिया के एग्जांपल्स हो गए जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ठीक है। अनदर बेसिस पे देखा जाए तो प्लांट किंगडम को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, थैलोफाइटा एंड एम्ब्रियोफाइटा। थैलोफाइटा जिसमें एम्ब्रियो अब्सेंट हो और एम्ब्रियोफाइटा जिसमें एम्ब्रियो प्रेजेंट हो। तो थैलोफाइटा ऐसे ही एल्गी को रखा गया है और एम्ब्रियोफाइटा के अंदर जिसमें एम्ब्रियो प्रेजेंट हो उसमें ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो चारों को रखा गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एम्ब्रियो फर्स्ट टाइम किस में आया था? ब्रायोफाइट्स में आया था और ब्रायोफाइट्स के बाद से सब में। अब देखिए एम्ब्रियोफाइट में भी, अब देखिए ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो में 2 तरह के होते हैं। एक होता है एट्रिकियाटा और ट्रेक्यूफाइटा। क्या क्या? एट्रिकियाटा एंड ट्रेक्यूफाइटा। एट्रिकियाटा का मतलब जिसमें वेस्कुलर जो मतलब कि वेस्कुलर प्लांट नहीं है, नॉन वेस्कुलर प्लांट है। ट्रेक्यूफाइटा का मतलब जो वेस्कुलर प्लांट्स है। तो ब्रायोफाइट्स में जो होते हैं उसमें वेस्कुलर प्लांट, ब्रायोफाइट जो होता है वेस्कुलर प्लांट नहीं होता है। टेरिडो, जिम्नो, एंजियो जो होता है वेस्कुलर प्लांट होते हैं। यहाँ पे हम बता रहे हैं क्वेश्चन कैसे अराइज होगा। फर्स्ट एम्ब्रियो कहाँ किस में प्रेजेंट था? तो ब्रायोफाइट में। फर्स्ट आपका वेस्कुलर बंडल किस में प्रेजेंट था? तो टेरिडोफाइट में। अगर क्वेश्चन पूछ लिया कि एम्ब्रियोफाइट हो बट वेस्कुलर बंडल नहीं हो तो आप क्या टिक करोगे? ब्रायोफाइट। अगर क्वेश्चन पूछता है एम्ब्रियो भी प्रेजेंट हो और वेस्कुलर बंडल भी प्रेजेंट हो तो किसको मारेंगे आप? टेरिडोफाइट को। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये प्लांट किंगडम के बेसिस पे ये थोड़ा सा आउट ऑफ एनसीईआरटी है। कहीं कहीं क्वेश्चन पुराने ज़माने में पूछा गया था, इस वजह से हम थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर लिए। ज़्यादा हमको डीप में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल्स के बारे में पढ़ते हैं। अब देखिए एल्गी के एग्जाम्पल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो एल्गी जो होता है कई तरह के शेप में पाया जाता है। कोलोनियल होते हैं, फिलामेंटस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो उन सारी चीज़ों के एग्जाम्पल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए कोलोनियल के एग्जाम्पल सबसे ऊपर जो लिखा हुआ है कोलोनियल का जो एग्जाम्पल होगा वो हमारा वॉलवॉक्स। ठीक है। फिलामेंटस फॉर्म का एग्जाम्पल यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा, एक्टोकार्पस। ठीक है। अगर मैसिव प्लांट बॉडी के एग्जांपल क्या हो गया? केल्प। एनसीईआरटी लिखती है कि मैसिव प्लांट बॉडी केल्प भी जो होता है एल्गी होता है। कोलोनियल के एग्जांपल वॉलवॉक्स, फिलामेंटस के एग्जांपल यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा एंड एक्टोकार्पस। अब देखिए गैमेट्स अगर सेम टाइप एक जैसे होंगे तो आइसोगैमस, अगर अलग अलग टाइप के होंगे तो एनाइसोगैमस और ऊगैमस। गैमेट्स को भी 3 तरह से डिवाइड किया गया है, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ऊगैमस। आइसोगैमस का मतलब सेम होंगे, एनाइसोगैमस का मतलब
मतलब कि डिफरेंट टाइप के होंगे। और oogamous का मतलब जो मेल जो होता है स्मॉल होता है और मोटाइल होता है, और फीमेल गैमेट जो होता है लार्ज होता है, नॉन मोटाइल होता है। तो एग्जाम्पल इसका याद करते हैं। आइसोगैमस का एग्जाम्पल यूलोथ्रिक्स जो मोटाइल होता है, और स्पाइरोगैरा जो नॉन मोटाइल होता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, स्पाइरोगैरा जो होता है नॉन मोटाइल होता है और आइसोगैमस होता है। ये याद रखिएगा, स्पाइरोगैरा जो है नॉन मोटाइल होता है और आइसोगैमस होता है। एन आइसोगैमस के एग्जाम्पल यूडेरिना और oogamous के एग्जाम्पल वोल्वॉक्स एंड फ्यूकस। वोल्वॉक्स और फ्यूकस में हमारा oogamous पाया जाता है। oogamous में क्या होता है, मेल जो होता है स्मॉल होता है, मोटाइल होता है। फीमेल जो होती है, फीमेल गैमेट, एक्चुअली मेल और फीमेल नहीं, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट लार्ज होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। एनसीईआरटी एक लाइन लिखती है, क्या लिखती है कि एल्गी लाइक पोर्फाइरा, लेमिनेरिया, सैरागासम आर अमोंग द 70 स्पीसीज ऑफ मैरिन एल्गी आर यूज्ड एज फूड। मतलब लेमिनेरिया, पोर्फाइरा, सैरागासम के साथ साथ 70 ऐसे एल्गी होते हैं जिसको हम लोग फूड सप्लीमेंट के रूप में हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, एल्गी को हम लोग डिवाइड करते हैं क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। मतलब ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी। क्या क्या? ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। और इसके एग्जांपल्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो क्लोरोफाइसी के एग्जांपल क्लामेडोमोनास, कारा, वोल्वॉक्स, इलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइडा। फियोफाइसी के एग्जांपल एक्टोकार्पस एंड कैल्प, फाइकस, डिक्टियोटा, लेमिनेरिया, सारागासम। रोडोफाइसी के एग्जांपल पॉलीसिफोनिया, पोर्फाइरा, ग्लासिलेरिया और जिलेडियम। ग्लासिलेरिया और जिलेडियम से हम लोग अगर अगर बनाते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जेली बनाना होता है, आइसक्रीम बनाने में हम लोग अगर का यूज करते हैं, और ये ऑब्टेन होता है रोडोफाइसी से, जो कि एक एल्गी है, और ग्लासिलेरिया और जिलेडियम से हम लोग बनाते हैं। ठीक है, पोर्फाइरा जो होता है रोडोफाइसी का, पोर्फाइरा जो होता है वो हमारा इडेबल होता है। क्या होता है? पोर्फाइरा इडेबल होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं ब्रायोफाइट्स के एग्जांपल के बारे में। ब्रायोफाइट्स जो है फर्स्ट टाइम एम्ब्रियो आया था, और इसका एग्जांपल होता है लिवर। एक्चुअली एनसीईआरटी जो है दो के ही बारे में, लिवर वोट और मॉस के बारे में बताया है। एक्चुअली होते हैं तीन, लिवर वोट, हॉर्न वोट और मॉस। लिवर वोट के एग्जांपल मार्केंसिया, और डायग्राम भी दिया है जो कि एग्जाम में पूछा हुआ भी है। और मॉस का जो एग्जाम्पल है फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम और स्फेग्नम। तो इसमें सिर्फ दो ही एग्जाम्पल है, लिवर वोट में मार्केंसिया और मॉस में फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम एंड स्फेग्नम। एक्चुअली देखिए, अब आप बोलिएगा कि इसको याद करने के लिए हमको ट्रिक चाहिए। अब ये इतने एग्जांपल्स हैं ना कि आपको ट्रिक से याद नहीं करना है। इसको आप 3 बार कॉपी पे देख के लिखिए, और 1 बार बिना देखे लिखिए, आपको ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेगा। 3 बार देख के लिखिए, 1 बार बिना देखे लिखिए लगातार। ये नहीं कि अभी 1 बार लिख लिए, फिर शाम में 1 बार लिखेंगे, फिर सुबह में 1 बार लिखेंगे, ऐसे नहीं करना है। 3 बार लगातार लिखिए देख के, और 1 बार लिखिए अपने से, और देखिए ऐसा याद होगा कि ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेगा। हमको भी बहुत कन्फ्यूजन होता था, और ऐसे ही लिख के याद किए और हमेशा याद रहता है। ठीक है, अब आगे एग्जांपल हम लोग बात करते हैं टेरिडोफाइट्स के बारे में। टेरिडोफाइट्स, अब देखिए टेरिडोफाइट्स जो होते हैं, इसमें फर्स्ट टाइम वेस्कुलर टिश्यू, इसमें फर्स्ट टाइम एम्ब्रियो, इसमें एम्ब्रियो प्लस वेस्कुलर टिश्यू दोनों होंगे। इसके एग्जाम्पल्स के बारे में बात करते हैं, इसके कुछ पॉइंट्स के भी बारे में बात करते हैं। एनसीईआरटी बोलती है कि इसमें स्मॉल लीव्स होते हैं जिसे माइक्रोफिल बोलते हैं, और इसका एग्जांपल होता है स्लेजिनेला। और जो मैक्रोफिल्स होता है, मतलब जो लीव्स के जो साइज होता है वो बड़े होते हैं, उसका एग्जांपल है फर्न। तो ये याद रखिएगा, स्मॉल लीव्स जिसे माइक्रोफिल बोलते हैं स्लेजिनेला हो गया, और मैक्रोफिल्स किसे बोलेंगे? फर्न को बोलेंगे। इसमें 4 पार्ट में डिवाइड किया गया, स्लिपसीडा, लाइकोप्सीडा, स्फेनोप्सीडा और ट्रियोप्सीडा। ठीक है, अब देखिए स्लिपसीडा, सिलियोटम, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्लिपसीडा, सिलियोटम, लाइकोप्सीडा, लाइकोपोडियम, लाइकोप्सीडा, लाइकोपोडियम, और ये सेलेजिनेला को आपको याद करना पड़ेगा। इसको तो याद करने की ज़रूरत है नहीं। लाइकोप्सीडा, लाइकोपोडियम, स्लिपसीडा, सिलियोटम, सेलेजिनेला। सेलेजिनेला को हम लोग रिसर्क्शन प्लांट भी बोलते हैं, जिसे हम पुनर्जन्म की प्लांट भी बोला जाता है। ठीक है, स्फेनोप्सीडा को इक्विसेटम याद कर लीजिएगा। ट्रियोप्सीडा में टेरिस, ड्रायोप्टेरिस। देखिए ड्रायोप्टेरिस, टेरिस किसमें? ट्रियोप्सीडा में। याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको एडियंटम याद रख लेना है। इसमें एडियंटम, टेरियोप्सीडा में एडियंटम याद रखिए, लाइकोप्सीडा में सेलेजिनेला याद रखिए, और स्फेनोप्सीडा में इक्विसेटम याद रखिए। ठीक है, अब इसके बाद से आता है हमारे जिम्नोस्पर्म के बारे में याद रखना है। तो चलिए हम लोग जिम्नोस्पर्म के बारे में देखते हैं। अब देखिए जिम्नोस्पर्म मतलब नेक्ड सीड, मतलब कि इसका जो ओव्यूल तो प्रेजेंट है, सीड बन गया बट ओवरी नहीं होता है, जिसकी वजह से सीड कवर्ड नहीं होता है, जिस वजह से इसको हम लोग नेक्ड सीड यानी जिम्नोस्पर्म बोलते हैं। अब इसमें देखा जाता है पाइनस साइकस के बारे में कुछ पॉइंट्स है, उसको याद रखना है। पाइनस जो होता है मोनोसियस होता है, और कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मोनोसियस कौन होता है, तो पाइनस, और इसको पीएम से याद रखिए। किससे?
PM से। पाइनस मतलब मोनोसियस, और ये ब्रांच्ड होता है। इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कौन ब्रांच्ड है कौन अनब्रांच्ड है, ठीक है। तो पाइनस और सीड्रस, ठीक है, वो क्या होता है, ब्रांच होता है। साइकस जो होता है अनब्रांच होता है। और पाइनस में माइकोराइजा पाया जाता है। साइकस जो होते हैं, अब देखिए पाइनस माइनस मोनोसियस हो गया तो साइकस डायसियस हो जाएगा, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। और ये पाइनस ब्रांच होता है तो ये अनब्रांच होता है। इस पाइनस में माइकोराइजा पाया जाता है तो साइकस में क्लोराइड रूट पाया जाता है बीजीए के साथ, मतलब नॉस्टक पाया जाता है जनरली, ठीक है। मेटासोकिया के बारे में याद रखते हैं। मेटासोकिया जो होता है जायंट रेडवुड पाया जाता ट्री होता है। और देखिए बताया था ना, पाइनस भी ब्रांच होता है और सीड्रस भी ब्रांच होता है। पाइनस भी ब्रांच और सीड्रस भी ब्रांच। साइकस जो होता है अनब्रांच होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना ही जो पार्ट है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना से कितना बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये देखिए पाइनस PF से याद कर लीजिएगा। पाइनस मोनोसियस होता है, ब्रांच होता है, माइकोराइजा पाया जाता है। देखिए मोनोसियस, माइकोराइजा, ब्रांच, पाइनस, ठीक है। अब देखिए पाइनस ब्रांच होता है तो इसका अपोजिट कीजिए, पाइनस के बाद साइकस, तो मोनोसियस होता है तो ये डायसियस, ये ब्रांच होता है तो ये अनब्रांच। इसमें माइकोराइजा पाया जाता है तो इसमें क्लोराइड रूट पाया जाता है बीजीए के साथ, ठीक है। और सीड्रस का ब्रांच याद रखिएगा। अब बात करते हैं एंजियोस्पर्म के बारे में। तो स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म जो होता है ओल्फिन होता है। और टॉल ट्री के बारे में बात करते हैं तो यूकेलिप्टस होता है जो कि 100 मीटर तक ग्रो कर सकता है, जो NCERT में दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए इतने सारे एग्जाम्पल्स को तो हम लोगों ने देख लिया, कुछ याद करने के तरीके भी हम लोग देखे। हम जो बताए हैं वो तरीका आप लोग अपनाइएगा और देखिएगा और आप बोलिएगा कि हाँ इससे हमको याद हुआ है, ठीक है, इससे हमको याद हुआ है, ठीक है। क्या करना है, 3 बार देख के लिखना है और 1 बार बिना देखे लिखना है। अगर नहीं याद होगा तो फिर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हमको याद नहीं हुआ है, ठीक है। और वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ऐसे ही ये जो NCERT सीरीज है इसका बहुत सारा वीडियो आना है, हर चैप्टर वाइज वीडियो बन रहा है। और अब अगर आपको और भी कोई डाउट हो रहा है या कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए, उसका आपको सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं लाइफ साइकिल के बारे में। लाइफ साइकिल में हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक और हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के बारे में हमको पढ़ना है। तो जितने भी एल्गी हैं, मोस्ट ऑफ द एल्गी जो होते हैं हैप्लॉन्टिक। देखिए जो इवोल्यूशन हुआ, सबसे पहले एल्गी, फिर ब्रायोफाइट्स, फिर टेरिडोफाइट्स, फिर जिम्नोस्पर्म, देन एंजियोस्पर्म। तो जितने भी एल्गी हैं वो सारे के सारे हैप्लॉन्टिक, मोस्ट ऑफ एल्गी। एक्चुअली कुछ एक्सेप्शंस भी है, जैसे एक्टोकार्पस, केल्प, ये कुछ पॉलीसिफोनिया, ये सारे कुछ एक्सेप्शंस है। उनको छोड़ के सारे के सारे एल्गी जो होते हैं हैप्लॉन्टिक होते हैं, जैसे वॉलवॉक्स, स्पाइरोगाइरा, क्लेमाइडोमोनास, ये सारे के सारे क्या होंगे, हैप्लॉन्टिक। डिप्लॉन्टिक जो होता है फ्यूकस, जो कि एक बार नीट में क्वेश्चन पूछा गया है कि फ्यूकस जो होता है डिप्लॉन्टिक होता है, जो कि एल्गी है। जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, सारे के सारे जिम्नो और सारे के सारे एंजियो जो होता है डिप्लॉन्टिक। सारे के सारे एल्गी जो होंगे हैप्लॉन्टिक। तो ब्रायो और टेरिडो क्या होंगे, तो ब्रायो और सारे के सारे टेरिडो जो होते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक, बीच वाले हो गए ये। तो हैप्लोडिप्लॉन्टिक कौन में हो गया, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट्स। कुछ एल्गी एक्टोकार्पस, केल्प एंड पॉलीसिफोनिया जो होते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक होते हैं। ये डायग्राम आपको याद रखना है। तो एल्गी के बारे में पूछा जाए तो एल्गी में हैप्लॉन्टिक भी मिला, एल्गी में डिप्लॉन्टिक भी मिला और एल्गी में जो हैप्लोडिप्लॉन्टिक भी मिला। तो एल्गी से ही सबका डेवलपमेंट हुआ है। एल्गी ही सबसे प्रिमिटिव प्लांट है, तो इसको याद रखिएगा। हैप्लॉन्टिक में सारे के सारे एल्गी, डिप्लॉन्टिक में जिम्नो और एंजियो, और बीच वाले आ गए ब्रायो और टेरिडो, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। अब फ्यूकस जो होते हैं वो डिप्लॉन्टिक होते हैं। हैप्लोडिप्लॉन्टिक में एक्टोकार्पस, जो NCERT में साथ में पूछा गया था, नीट में साथ में क्वेश्चन पूछा गया था कि फ्यूकस और एक्टोकार्पस का कैसा आपका लाइफ साइकिल होता है, तो डिप्लॉन्टिक होता है फ्यूकस का और हैप्लोडिप्लॉन्टिक होता है एक्टोकार्पस का। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट जो सेगमेंट है और इसे कई बार क्वेश्चन पूछता है। यहाँ पे हमारा वीडियो समाप्त होता है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, दोस्तों को सब्सक्राइब कीजिए। जितने भी नीट यूजर्स हैं जो 11th-12th में बायोलॉजी पढ़ रहे हैं उनके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि बहुत से दोस्तों को फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।